कहानी नाजुक मिजाजों की दुनिया। दुनिया के हर गोशे में किसी न किसी छत पर, किसी बाग में, किसी खिड़की के पास एक बिल्ली जरूर बैठी होती है। सूरज की नर्म किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़ती हैं तो वो आहिस्ता से आंखें बंद करके एक लंबी जम्हाई लेती है, जैसे कहती हो, जिंदगी का लुत्फ तभी है जब सुकून हो। बिल्लियां नाजुक होती हैं, मगर नखरे के साथ नहीं, एहसास के साथ। कभी वो बर्फानी इलाकों की सफ़ेद बिल्ली होती है जो बर्फ के गालों में घुलकर नज़र नहीं आती। कभी वो रेगिस्तान की खाकी बिल्ली होती है जो रेत के रंग में छिपकर ठंडी छांव तलाश करती है। और कभी वो शहर की बिल्ली जो छतों पर चलती है, चांदनी रातों में अपने साये से खेलती है। एक दिन बिल्लियों की दुनिया में इजलास हुआ। बर्फानी बिल्ली, सहराई बिल्ली, जंगली बिल्ली और घर की पालतू बिल्ली सब इकट्ठी हुईं। घर वाली बिल्ली बोली, इंसान हमें नाजुक समझते हैं, मगर हमने उनकी सर्द रातों में उनके कदमों के पास सोकर गर्मी दी है। जंगली बिल्ली हंसी, और मैंने तो जंगल में हर रात खुद को महफूज रखा है, नाजुक हूँ, कमज़ोर नहीं। सहराई बिल्ली ने कहा, रेत तपती है मगर मेरा दिल ठंडा है। मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर बर्दाश्त मेरी फितरत है। बर्फानी बिल्ली ने धीरे से कहा, हम सब नाजुक हैं, क्योंकि नरमी ही ताकत है। नरमी से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। बिल्लियों ने तय किया कि वो अपनी नाजुक मिजाजी पर फख्र करेंगी, क्योंकि नाजुकी कमज़ोरी नहीं, एक अंदाज़े ज़िंदगी है। नाजुक वो हैं जो धूप में बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते हैं। नाजुक वो हैं जो गुस्से से नहीं, खामोशी से नाराज़ होते हैं। नाजुक वो हैं जो खामोशी में भी मोहब्बत के इशारे छोड़ जाते हैं। रात गहरी हुई। सब बिल्लियां अपने अपने आसमानों के नीचे सो गईं, कहीं नर्म चांदनी में, कहीं ठंडी रेत में, कहीं बर्फ के फर्श पर। मगर सबके ख्वाब एक जैसे थे, आज़ादी, सुकून और नरमी। अगली सुबह जब इंसानों ने अपनी बिल्लियों को देखा तो वो मुस्कुरा उठे, क्योंकि किसी की गोद में सिमटी हुई थी, किसी ने धूप पकड़ रखी थी और किसी ने सिर्फ आंखों से कह दिया था, मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर दिल से मजबूत। कहानी नाजुक मिजाजों की दुनिया। दुनिया के हर गोशे में किसी न किसी छत पर, किसी बाग में, किसी खिड़की के पास एक बिल्ली जरूर बैठी होती है। सूरज की नर्म किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़ती हैं तो वो आहिस्ता से आंखें बंद करके एक लंबी जम्हाई लेती है, जैसे कहती हो, जिंदगी का लुत्फ तभी है जब सुकून हो। बिल्लियां नाजुक होती हैं, मगर नखरे के साथ नहीं, एहसास के साथ। कभी वो बर्फानी इलाकों की सफ़ेद बिल्ली होती है जो बर्फ के गालों में घुलकर नज़र नहीं आती। कभी वो रेगिस्तान की खाकी बिल्ली होती है जो रेत के रंग में छिपकर ठंडी छांव तलाश करती है। और कभी वो शहर की बिल्ली जो छतों पर चलती है, चांदनी रातों में अपने साये से खेलती है। एक दिन बिल्लियों की दुनिया में इजलास हुआ। बर्फानी बिल्ली, सहराई बिल्ली, जंगली बिल्ली और घर की पालतू बिल्ली सब इकट्ठी हुईं। घर वाली बिल्ली बोली, इंसान हमें नाजुक समझते हैं, मगर हमने उनकी सर्द रातों में उनके कदमों के पास सोकर गर्मी दी है। जंगली बिल्ली हंसी, और मैंने तो जंगल में हर रात खुद को महफूज रखा है, नाजुक हूँ, कमज़ोर नहीं। सहराई बिल्ली ने कहा, रेत तपती है मगर मेरा दिल ठंडा है। मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर बर्दाश्त मेरी फितरत है। बर्फानी बिल्ली ने धीरे से कहा, हम सब नाजुक हैं, क्योंकि नरमी ही ताकत है। नरमी से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। बिल्लियों ने तय किया कि वो अपनी नाजुक मिजाजी पर फख्र करेंगी, क्योंकि नाजुकी कमज़ोरी नहीं, एक अंदाज़े ज़िंदगी है। नाजुक वो हैं जो धूप में बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते हैं। नाजुक वो हैं जो गुस्से से नहीं, खामोशी से नाराज़ होते हैं। नाजुक वो हैं जो खामोशी में भी मोहब्बत के इशारे छोड़ जाते हैं। रात गहरी हुई। सब बिल्लियां अपने अपने आसमानों के नीचे सो गईं, कहीं नर्म चांदनी में, कहीं ठंडी रेत में, कहीं बर्फ के फर्श पर। मगर सबके ख्वाब एक जैसे थे, आज़ादी, सुकून और नरमी।